क्या क्वेश्चन है बेटा? हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे कल। ठीक है, हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उससे पहले आइसोलेटेड स्फीयर का पढ़ा था हमने, कैपेसिटेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी एक क्वेश्चन है, इसमें दोनों फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं। द क्वेश्चन इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डायमीटर ऑफ ईच प्लेट 6 सेंटीमीटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें हर एक प्लेट का जो डायमीटर है दैट इज 6 सेंटीमीटर, and this capacitance is equal to the capacitance of an isolated sphere. एक isolated sphere है, उसका रेडियस है 200 सेंटीमीटर। The question is find separation between the plates. देखो जनरली जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं प्लेट ऐसी है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है ना, तो कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन 0 into a by d। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, हमें डायमीटर दिया है, तो इसका मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सर्कुलर प्लेट्स है। द प्लेट्स आर लाइक दिस, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, और प्लेट का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज गिवन। डायमीटर को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये स्मॉल डी है। पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो कैपेसिटेंस बनता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बेटा? फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर capacitance is equal to epsilon 0 into a by d। यहां पर सिंस हमें डायमीटर गिवन है, इसलिए हम एरिया कैसे निकालेंगे? a will be equal to सर्कुलर शेप होने की वजह से पाई आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज पाई इंटू डी बाई 2 स्क्वायर, सो दैट इज पाई डी स्क्वायर बाई 2। दिस इज एरिया ऑफ ईच प्लेट। डायमीटर गिवन है बेटा हमें, तो हम बोल सकते हैं, वैल्यू बाद में डालते हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज हम बाद में डालेंगे। हम बोल सकते हैं यहां से कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, कैपिटल डी लिखता हूं डायमीटर के लिए, स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कैपिटल डी इज डायमीटर ऑफ ईच प्लेट। सो सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0, ए की जगह लिख दिया पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। कब? जब हमारे पास सर्कुलर प्लेट होती है तब। अब किसी आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस देखिए। फॉर एन आइसोलेटेड स्फीयर, ये इसको मैं लिख लेता हूं P, PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। फॉर एन आइसोलेटेड स्फीयर C I S लिख दिया। आइसोलेटेड स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 into R होता है। किसी आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 into R। सो अगर हम ये इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको यूज करेंगे। अब क्या इंफॉर्मेशन दी है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having diameter of each plate as 6 is equal to the capacitance of an isolated sphere of radius 200 centimeter। दोनों इक्वल दिए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों कैपेसिटेंस बराबर हैं कि डायग्राम तो पता चल गई ना आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है? दोनों बराबर हैं। राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, C of parallel plate capacitor is equal to C of isolated sphere। ठीक है, therefore epsilon 0 pi d square by 2d, epsilon 0 pi d square by 2d is equal to 4 pi epsilon 0 into r। ठीक है, सारे पैरामीटर्स गिवन है बेटा, स्मॉल d फाइंड करना है। हम ऐसा करते हैं, पहले इसको ना लिख लेते हैं। स्मॉल d आ जाएगा epsilon 0 pi d square डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले आएंगे, 2 into 8 पाई एप्सिलॉन 0। पहले यहां तक कर लीजिए, अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछो आप। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन 0 भी कैंसिल, पाई भी कैंसिल। इसलिए ना पूरे क्वेश्चन में आपने ये वैल्यूज डाल के घुमाते नहीं रहना है, लास्ट में डालेंगे वैल्यूज। हो सकता है जरूरत ही नहीं पड़े परमिटिविटी की या 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू डालने की। तो हमारे पास डी क्या बन जाता है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन? कैपिटल डी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 8R। कैपिटल डी कितना दिया है बेटा, अभी डेटा पे आएंगे जो गिवन डेटा है, अभी वैल्यूज देखेंगे। कैपिटल डी कितना दिया है, डायमीटर ऑफ ईच प्लेट इज 6 सेंटीमीटर, सो वी राइट 6 into 10⁻⁻² मीटर। रेडियस कितना दिया है, सेंटीमीटर में ही निकाल सकते हैं। अगर आपने यहां तक कर लिया ना, अब आपको देखो ये भी एक आइडिया यहां से ले लो। अगर आप स्टार्टिंग में वैल्यूज डाल के रखते तो आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू एसआई में डालनी पड़ती, तो डी को भी और स्मॉल डी को भी यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होने वाला है यहाँ। ये 6 सेंटीमीटर, आई राइट 6 into 6 डिवाइडेड बाय 8 into 200, सेंटीमीटर में आ जाएगा हमारा आंसर। पता चल गया ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये आ गया 36/16 into 10⁻⁻²। 36/16 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर में, इस चीज का ध्यान रखना, सेंटीमीटर में ला रहे हैं हम आंसर। 36/16 हो गए 18/9, है ना, 18/8, 14/4, 7/2, 9/4, 2.25 into 10⁻⁻² सेंटीमीटर। अब मान लो आपके ऑप्शन मीटर में है, तो अभी लास्ट में कन्वर्ट कर लो। 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर, इसलिए ये जो आपके पास डी आएगा, दिस वुड बी 2.25 into 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, ऐसे करते हैं बेटा क्वेश्चन आप। एक और दे दूं क्वेश्चन, क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in the presence of air is C। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस है C। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उनके बीच में डिस्टेंस है D। What should be the distance between the plates in the presence of a dielectric medium having dielectric constant K, so that the capacitance remains same। So that the capacitance remains same। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखिए क्वेश्चन सिचुएशन क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस है C, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में है D। अब हमने मीडियम इंट्रोड्यूस किया, आपने बेटा कल पढ़ लिया था कि मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस करें तो अब डिस्टेंस को कितना रखें, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, ताकि कैपेसिटेंस उतना ही रहे। उतना ही कितना मतलब C ही रहे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सेम रखने के लिए अब डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा। पहले ये सोचिए कि हमें डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। देखो होता क्या है लॉजिकली, जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, जब मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे
तो मीडियम इंट्रोड्यूस करके कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, राइट। मीडियम इंट्रोड्यूस करके कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, हमने कल देखा k टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर हम डिस्टेंस वही रहने दें तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, लेकिन वी वांट कि कैपेसिटेंस सेम रहना चाहिए। तो कैपेसिटेंस सेम बेटा तभी रहेगा अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस करने से जो इंक्रीज हुआ है उसको बैलेंस करें, मतलब उसको इंक्रीज नहीं होने दें। तो अगर तो डिस्टेंस कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। तो हमें तो कैपेसिटेंस कम करना था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। और जब हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस विल कम डाउन। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या दिखा रहे हैं कि डिस्टेंस कम हो गया। या तो ए होगा और या सी होगा। देखो कौन सा है। कैपेसिटेंस एयर में जो है C इन एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D, क्योंकि एयर में डिस्टेंस कितना था, एयर में डिस्टेंस था D। फिर अगर मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो मीडियम में कैपेसिटेंस हो जाता है K एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय, सपोज मीडियम में डिस्टेंस हमने D डैश रख दिया, तो ये दोनों तो बराबर है। C इन एयर इज इक्वल टू C इन मीडियम। अब ये दोनों अगर बराबर है तो बोलेंगे देयरफॉर एप्सिलॉन 0 A बाय D इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D डैश। एप्सिलॉन 0 A कैंसिल हो जाएगा, D डैश इधर लेके K टाइम्स D, आपका आंसर विल बी C। अंकुर ने किया एक बस। ठीक है, ये है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है। हम सैटरडे को मैंने एक असाइनमेंट दे दी है, उसको देखिए आप। सैटरडे को डिस्कस करेंगे हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। अभी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। Energy stored in a capacitor. We'll derive a formula for the energy stored in a capacitor. बेटा किसी भी कैपेसिटर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिंपली अगर हम दो प्लेट्स रखेंगे तो वो कैपेसिटेंस नहीं होता है। किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कर, एनर्जी स्टोर है मतलब उसकी प्लेट्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बिल्ड किया है, तब हम बोलते हैं कि कैपेसिटर चार्ज्ड है, तब हम बोलते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है। तो किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है इन ए कैपेसिटर, द एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of electric field। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होता है, किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया उस जगह पे जहां पर जो बीच दोनों प्लेट्स के बीच में है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने आप तो होगा नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए जो एक्सटर्नल हमारा सोर्स है, जो हमने सेल या बैटरी लगाई, इसको वर्क करना पड़ेगा टू क्रिएट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। द एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी, सेल या बैटरी, द एक्सटर्नल सोर्स हैज टू डू सम वर्क, एक्सटर्नल सोर्स को कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क इज कॉल्ड
दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये बेटा थ्योरी है, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि एनर्जी किस फॉर्म में होगी और कहां से आएगी। दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, राइट। फिर से बता दूं, पहले भी बताया वैसे, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें उन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, कोई सेल या बैटरी लगानी पड़ती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हम जब सेल या बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं, राइट। तो एक प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, एक नेगेटिव हो जाती है, एंड वी से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, बट एट द कॉस्ट ऑफ सेल और बैटरी। तो बैटरी की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। बैटरी की जो एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, हम इसी एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स मतलब ये हमारी जो बैटरी हमने लगाई, मान लीजिए बेटा ये एक प्लेट कैपेसिटर थी, ये दूसरी प्लेट है, प्लेट्स के अक्रॉस हमने ये डिस्टेंस रखा d और प्लेट्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस v लगा दिया। क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से बेसिकली क्या होता है, देखो अगर आप बिल्कुल माइन्यूटली समझेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, जिसके कारण ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, और जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। फिर से बताऊं, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का इस न्यूट्रल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये प्लेट न्यूट्रल ना रह के अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये नेगेटिव, और यहाँ पर हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। तो ऐसा करने के लिए एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने दूसरी प्लेट में सप्लाई करने के लिए इस सोर्स को कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। दैट वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लेट dw be the small amount of work when a charge dq is taken from a plate of the capacitor. कब, by applying potential difference V between the plates. Suppose dW is the small amount of work done when a charge dq is taken from a plate of the capacitor by applying a potential difference V. बेटा आपको चार्ज ये पता है, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था, वर्क अपॉन चार्ज। तो बोलेंगे देयरफॉर वर्क हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल, देयरफॉर W इज इक्वल टू V इनटू dq। वर्क हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। वी हैव डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dW, तो dW विल बी इक्वल टू V इंटू dq। लेकिन बेटा जो Q है
वो CV होता है कैपेसिटर में। एक ही इक्वेशन पे हम कर रहे हैं। Q होता है CV, तो V क्या हो गया, Q by C हो गया V। Therefore dW will be equal to Q by C into dQ. This is the small amount of work when a charge dQ is taken from one plate of the capacitor. टोटल वर्क कैसे पता करेंगे, Q चार्ज ले जाना है हमने सपोज, the total work done in taking charge Q from the plate, total work done W equals to integration of dW, that would be equal to 1 by C dQ from 0 to Q। कर लीजिए बेटा इसको कंप्लीट, फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है। सो बेटा ये वर्क आपके पास बन जाएगा W इक्वल टू 1 by C इंटू Q स्क्वायर बाय 2। x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाय 2, x मतलब x रेज पर 1 की इंटीग्रेशन होती है x2 बाय 2, तो Q की इंटीग्रेशन हो जाएगी Q स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू Q। इट मींस W इक्वल टू 1 by C, 2 भी बाहर ले लो, Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो ये W आपके पास बन गया Q स्क्वायर बाय 2C। ये बेटा वर्क का एक्सप्रेशन है। दिस इज द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, या दिस इज द वर्क डन इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स। और बेटा ये जो वर्क है यही एनर्जी है। दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड into एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। हम एनर्जी को यहाँ U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, U इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हम इस एक्सप्रेशन को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ और यूजफुल फॉर्म्स हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। अब द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक, हमारे पास देखो Q को लिख सकते हैं CV, C को लिख सकते हैं Q बाई V, एक ही बात है कि नहीं है। Q equal to CV, C equals to Q by V, and so when I use it here, U will be equal to 1 by 2C, Q square की जगह लिखूं C square V square, पता चला। Q square की जगह C square V square लिख दिया, ये एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 by 2 CV square। This is the energy stored in a capacitor। अगर मैं यही चीज यहां लगाऊं तो U will be equal to Q square डिवाइडेड बाय 2, C की जगह Q by V। बेटा V ऊपर चला जाएगा, एक Q कैंसिल भी हो जाएगा, Q इंटू V। ये देख लीजिए आपके पास एनर्जी के 3 एक्सप्रेशन है। कौन कौन से, Q स्क्वायर बाय 2C भी एनर्जी है, इसी को आप बोल सकते हो 1 बाय 2CV स्क्वायर, इसी को बोलना 1 बाय 2 Q इंटू V। ठीक है, वी हैव 3 एक्सप्रेशन। चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म्स में एक, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे भी सिचुएशन में पैरामीटर्स गिवन होंगे अकॉर्डिंगली हम वो यूज कर लेंगे। तो यही एनर्जी, अगर देखो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होगा, लाइक अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का,
total energy in series combination of capacitors. Total energy in series combination. जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है बेटा टोटल एनर्जी कैपेसिटेंस जो है इन सीरीज कॉम्बिनेशन we have 1 by Cs equal to 1 by C1 1 by C2 plus 1 by C3 1 by Cn. सीरीज में हमारे पास ये फॉर्मूला है. अब देखो ये जो आपके पास ऊपर तीन ऑप्शंस मैंने बता दिए एनर्जी के लिए, इन तीनों में से यहाँ कौन सा कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं सीरीज में? ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में सी है, यहाँ तो है ही है, तो हम क्या करते हैं सीरीज में, आपको वैसे भी कल बताया कि चार्ज कांस्टेंट होता है, ठीक है, जितना इसको मिल रहा है उसी उतना ही सबके साथ होगा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यू सेम होता है तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2 क्यू स्क्वायर. जब आप 1/2 क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बनेगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी एस इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर बाय C2 1/2 क्यू स्क्वायर बाय C3 1/2 क्यू स्क्वायर बाय Cn. ठीक है, देखिए तो ये बन गया ऐसा ही क्यू स्क्वायर बाय 2c जैसा. तो ये आ गया टोटल एनर्जी इन सीरीज. तो जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला अलग है. कैपेसिटेंस के लिए क्या है? कैपेसिटेंस के लिए वी हैव 1 by Cs इक्वल टू 1 by C1 1 by C2, राइट. लेकिन एनर्जी के लिए सिंपल एडिशन है. द टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एनर्जीज U1 U2 U3 अप टू UN. यही टोटल एनर्जी अगर बेटा पैरेलल में निकालनी होती, टोटल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएं तो पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अलग था हमारा. पैरेलल में भी राइट टोटल कैपेसिटेंस अगर Cp है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल, वी हैव Cp इक्वल टू C1 C2 Cn Cn. ठीक है, अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो अब ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है. एक तो C न्यूमरेटर में है, दूसरा V सेम होता है. सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2 V स्क्वायर. जब आप दोनों साइड्स को 1/2 V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा देयरफॉर 1/2 Cp इंटू V स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 C1 इंटू V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V स्क्वायर सो ऑन 1/2 Cn इंटू V स्क्वायर. तो यहां से देख लीजिए टोटल एनर्जी इन पैरेलल. तो चाहे कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, चाहे कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एनर्जीज. सीरीज में और पैरेलल में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है दैट रिमेन्स सेम. ठीक है बेटा, कैपेसिटेंस अलग अलग आएगा. कैपेसिटेंस के लिए अलग फॉर्मूला है, सीरीज में रेसिप्रोकल वाला, लेकिन एनर्जीज के लिए सेम फॉर्मूला है. सो वेदर द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज और इन पैरेलल, टोटल एनर्जी सेम तरीके से ही कैलकुलेट होगी. इसी तरह से बेटा क्या बोला मैंने, पहली लाइन क्या बोली एनर्जी में, कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, ई की फॉर्म में. इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी.
ये एक प्लेट है कैपेसिटर की, ये दूसरी प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है d, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a, तो वॉल्यूम कितना हुआ बोलो? एनर्जी तो ठीक है, हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, वो लिख लूंगा मैं यहाँ, 1/2 CV²। वॉल्यूम होता है बेटा एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। तो एनर्जी डेंसिटी को लिखेंगे 1/2 CV² डिवाइडेड बाय AD। ठीक है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से, ऐसे नहीं होगा। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? 1/2 C इंटू V²। लेकिन C होता है ε0 इंटू A/D एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D, इसलिए आप V को लिख सकते हो E इंटू D। V इज इक्वल टू ED, C इक्वल टू ε0 A/D। सो अगर ये एक्सप्रेशन C का और V का इसमें डाल दें तो U के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है, देयरफॉर U इज इक्वल टू 1/2 C इंटू V²। C की जगह क्या लिखेंगे बेटा? ε0 A/D, ε0 A/D इंटू V² दैट इज E² D² डिवाइडेड बाय ये वाला A इंटू D भी तो है, डिवाइडेड बाय A इंटू D। सो इफ यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, A और A कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये D इंटू D हो गया D², यहाँ कैंसिल। तो ये आपने डायरेक्टली बेटा याद भी रखना है कि जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 1/2 ε0 इंटू E²। मैंने आपको बताया कि हम जो एनर्जी स्टोर करते हैं कैपेसिटर में दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर इज द एक्सप्रेशन U इक्वल टू 1/2 ε0 इंटू E²। ये है एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। अब देखो नीट में क्वेश्चन क्या आया है यहाँ एनर्जी डेंसिटी पे बेस्ड। एक तो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का ये कॉमन एक्सप्रेशन है, सब लोग करेंगे इस एक्सप्रेशन को। एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसे ही कैलकुलेट किया और एक्सप्रेशन बन जाता है बेटा 1/2 ε0 इंटू E²। एनर्जी मीन्स वर्क, वर्क मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, U इज इक्वल टू F इंटू D, फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख दिया एनर्जी की जगह, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो A इंटू D, और ये ऐसे ही रहने दीजिए। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये वाला? थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। एनर्जी इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हियर द डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये D और D अगर कट जाएगा तो बोलेंगे U इज इक्वल टू F/A and it is also equal to 1/2 ε0 into E²। बेटा फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। सो हियर we call it as electrostatic pressure। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको हमने एनर्जी डेंसिटी बोला था, that is also called as the electrostatic pressure। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या एक्सप्रेशन है? 1/2 ε0 इंटू E²। ठीक है, ये क्वेश्चन था, व्हाट इज which of the following represents the expression for electrostatic pressure? तो electrostatic pressure is actually energy density, so 1/2 ε0 into E²। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब कोई पूछे कि 1/2 ε0 into E² का SI यूनिट क्या होता है, तो जरूरत नहीं है कि ε0 और E का फाइंड करने की। प्रेशर है ना, फोर्स अपॉन एरिया है, इसका यूनिट होता है पास्कल, इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब, कुछ भी बोलो।
जूल पर मीटर क्यूब, और जूल पर मीटर क्यूब ही तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, ऐसे लिख लो इस ऑर्डर में। सिंस इट इज एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट इज जूल पर मीटर क्यूब। It comes to be force per unit area, so it is Newton per meter square, and that is what Pascal is. तो 1/2 epsilon 0 into E square का क्या यूनिट बना, जो प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है, यहीं से देखो, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स, force between the two plates of capacitor, अगर मैं उस फोर्स को F से रिप्रेजेंट करूं, यहां से देखो, इस A को उधर ले जाओ, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वुड बी 1/2 epsilon 0 E square into D नहीं, सॉरी, E square into A. This is expression for the electrostatic force between the plates of a capacitor. दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है 1/2 epsilon 0 E square into A. और अगर आपको बताना है, देखो ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आपको टोटल एनर्जी बतानी है, टोटल एनर्जी U, कैपिटल U, तो इस वॉल्यूम को उधर ले जाओ, 1/2 epsilon 0 E square into वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो होता है A into D, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 epsilon 0 E square into AD। ठीक है, दैट इज अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, द एनर्जी डेंसिटी। वही एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, वहीं से हम फोर्स निकालते हैं। और उससे पहले हमने देखा कि हम चाहे कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएं चाहे पैरेलल में लगाएं, जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सारी एनर्जीज को ऐड करके मिलेगी। सीरीज में और पैरेलल में एनर्जी का सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए आज, कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे इसके।